नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक इंतहाई दिलचस्प और अहम मौजू पर जो आलमी सतह पर सफारती ताल्लुकात, रवायात और प्रोटोकॉल से मुतालिक है। इस मौजू का ताल्लुक खास तौर पर ख़वातीन सफारतकारों के मुसाफा करने के उसूलों से है और ये कैसे मुख्तलिफ सकाफ़तों और प्रोटोकॉल्स में फ़र्क डालता है। हालिया दिनों में यह मौजू इस वक्त ज़ेर बहस आया जब मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला ने एक बैनुल-अक़वामी दौरे के दौरान मुसाफा के हवाले से गैर मामूली कदम उठाया। आज की गुफ्तगू में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि ख़वातीन सफारतकारों के मुसाफा करने के मुख्तलिफ उसूल क्या हैं, इन उसूलों की बुनियाद क्या है और पाकिस्तान की मारूफ ख़वातीन सफारतकारों ने इन उसूलों को किस तरह अपनाया। इसके अलावा हम मरियम नवाज के हालिया इक़दाम पर भी बात करेंगे और देखेंगे कि आया ये आलमी प्रोटोकॉल और सकाफ़ती आदाब के मुताबिक था या नहीं। तो नाज़रीन, सबसे पहले कुछ पस मंज़र की बात कर लेते हैं। सफारतकारी में ख़वातीन और मर्दों के दरमियान मुसाफा के हवाले से मुख्तलिफ सकाफ़तों में अलग अलग रवायात हैं। आलमी सतह पर इस बात का इन्हिसार मेज़बान मुल्क की रवायात, प्रोटोकॉल और ज़ाती तरजीहात पर होता है। कुछ ममालिक में मुसाफा एक लाजमी अमल है जबकि दूसरे ममालिक में इस पर ज़्यादा आज़ादी होती है और ये इनफरादी या मजहबी अकायद के मुताबिक भी बदल सकता है। इसके अलावा हर मुल्क में सफारती आदाब और रवायात का एक मजमुआ होता है जो उन मुलाकातों में अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तान की ख़वातीन सफारतकारों जैसे बेनज़ीर भुट्टो, हिना रुबानी खर और डॉक्टर मलिहा लोधी ने मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मुलाकातों में आलमी प्रोटोकॉल के मुताबिक मुसाफा किया। ताहम वो अपने मुल्क की सकाफ़त के मुताबिक कभी कभार मुसाफे के बजाय हल्का झुकाव या दीगर एहतराम के इशारे भी इस्तेमाल करती रही हैं। ये सब इस बात की निशानदेही करता है कि सफारतकारी में एक मुतवाज़न रवैया इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है ताकि मुख्तलिफ सकाफ़तों और आदाब का एहतराम किया जा सके। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन, मरियम नवाज का अगर मामला देखें तो मरियम नवाज जो पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हैं, हाल ही में अपने दौराजात में मुसाफा के हवाले से तनकीद का सामना कर चुकी हैं। उन्होंने यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद के साथ मुसाफा किया और चीन के दौरे पर भी यही अमल दोहराया। ये दोनों मुलाकातें आलमी सतह पर इंतहाई अहमियत रखती हैं और इन मुलाकातों में मुसाफा एक रस्मी अमल था जो प्रोटोकॉल के मुताबिक किया गया। ताहम नाज़रीन, अगर मरियम नवाज अपने कैबिनेट या पार्लियामेंट के रहनुमाओं के साथ मुसाफा नहीं करती और इनके साथ वो अमूमन हल्का झुकाव या दीगर इशारे इस्तेमाल करती हैं, ये एक ऐसी तब्दीली है जो उनकी ज़ाती या सकाफ़ती तरजीहात की अक्कासी करती है। उनके इस रवैये को ज़ाती तरजीहात के तौर पर देखा जा सकता है जो ख़वातीन सफारतकारों के लिए एक अहम असूल है। ये मामला उस वक्त मज़ीद पेचीदा हो गया जब मरियम नवाज ने डबल हैंड शेक किया जो कि एक करीबी ताल्लुकात या जज्बाती वाबस्तगी को ज़ाहिर करने का एक तरीका समझा जाता है। डबल हैंड शेक में दोनों हाथों का इस्तेमाल करना एक ताकतवर पैगाम भी देता है और ये किसी भी मुलाकात में गैर ज़रूरी कुर्बत या ताल्लुकात की शिद्दत का तासुर भी देता है। इस अमल पर मुख्तलिफ हलकों में तनकीद भी हुई क्योंकि इससे गैर ज़रूरी ताल्लुकात की कुर्बत का तासुर मिलता है और आलमी प्रोटोकॉल के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी भी नजर आती है। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. सफारतकारी में मुसाफा के 3 अहम असूल हैं: आलमी प्रोटोकॉल, ज़ाती तरजीह और समाजी सकाफ़त। नाज़रीन, आलमी प्रोटोकॉल में क्योंकि ये रस्मी मुलाकातें और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तरीका है, इसका मकसद 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मुस्तहकम करना और किसी भी मुलाकात को बावकार बनाना होता है। ज़ाती तरजीह में अफराद अपने मजहबी या सकाफ़ती अकायद के मुताबिक अमल करते हैं। ख़वातीन सफारतकार चाहे आलमी या समाजी प्रोटोकॉल में हों, अपनी ज़ाती तरजीहात के मुताबिक मुसाफा करने या ना करने का इंतखाब करती हैं। मुस्लिम ख़वातीन सफारतकार अक्सर अपने मजहबी अकायद की बिना पर मुसाफा से गुरेज करती हैं और मुतबादिल इशारे जैसे झुकाव या दीगर एहतराम के इशारे इस्तेमाल करती हैं।
سماجی ثقافت میں میزبان ملک کی روایات اور آداب کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ میزبان ملک کی روایات کیا ہیں۔ مثال کے طور پر مغربی ممالک میں مصافحہ ایک عام اور سماجی عمل ہے، مگر جب مغربی ممالک کی خواتین مسلم ممالک میں ملاقات کرتی ہیں تو وہاں کے ثقافتی آداب کو احتراماً فالو کرتی ہیں۔ ناظرین، مریم نواز کا ڈبل ہینڈ شیک اور اس کے اثرات، تھوڑی سی اس بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ مریم نواز کا ڈبل ہینڈ شیک کا استعمال عالمی پروٹوکول اور ثقافتی آداب کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھاتا ہے۔ یہ عمل قریبی تعلقات کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بعض اوقات اسے طاقت اور کنٹرول کے اظہار کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈبل ہینڈ شیک میں اگر ایک ہاتھ دوسرے شخص کے کلائی یا بازو پر ہو تو یہ غالباً طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے، جو کہ سفارت کاری کے لحاظ سے ایک حساس موضوع ہے۔ مریم نواز کے اس عمل پر مختلف حلقوں میں تنقید ہوئی ہے، کیونکہ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ انہوں نے عالمی پروٹوکول کے ضوابط کو نظر انداز کیا اور سماجی ثقافت کے اصولوں کی خلاف ورزی کی۔ ان کے اس عمل سے نہ صرف ذاتی ترجیح کے طور پر دیکھا اور سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک سرکاری شخصیت تھی اور اس کے حوالے سے عالمی پروٹوکول کا احترام ضروری تھا۔ ناظرین، سفارت کاری میں مصافحہ ایک حساس معاملہ ہے جس کا انحصار مختلف ممالک کی روایات، ثقافتی اقتدار اور پروٹوکول پر ہوتا ہے۔ مریم نواز کا حالیہ اقدام عالمی پروٹوکول اور سماجی ثقافت کے اصولوں کو چیلنج کرتا ہے، جس پر مختلف لوگوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ اس بحث کا مقصد یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کس طرح ثقافت، پروٹوکول اور ذاتی ترجیحات خواتین سفارت کاروں کے مصافحہ کرنے کے عمل کو متاثر کرتی ہیں اور کیسے عالمی تعلقات میں ان اصولوں کا احترام ضروری ہوتا ہے۔ اس تمام صورتحال کو جانچنا اور سمجھنا ہمیں عالمی سفارت کاری کے اہم پہلو سے آگاہ کرتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سفارت کار کو اپنے ذاتی عقائد، میزبان ملک کے پروٹوکول اور عالمی روایات کے درمیان توازن قائم کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی ملاقاتوں کو کامیاب اور باوقار بنا سکے۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ضرور کمنٹ میں اس کا اظہار کیجیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی اسی طرح کی ایک معلوماتی ویڈیو میں۔